हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बीडीओ और बीपीडीओ एग्ज़ाम की। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि कई बार जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमको केवल सब्जेक्ट पता चल जाता है कि हिंदी है, और जैसे कि हिंदी है, जीएस है, उत्तराखंड है, उन सब के बारे में हमको नॉलेज रहता है और हम पढ़ाई अंधाधुंध अपने स्टार्ट कर देते हैं। ना ही हम एग्जाम के पैटर्न पर जाते हैं, ना ही हम ये देखते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। उस सिस्टमेटिक वे में हम तैयारी नहीं करते हैं, जो कि हमारी जो सक्सेस ना मिल पाने का एक कारण बन जाता है। क्योंकि एग्जाम में सक्सेस आपको तभी मिलेगा, कोई युद्ध कोई वॉर आप तभी जीतेंगे ना, जब आपको पैटर्न पता होगा कि एक्चुअली प्रोसेस कैसे होती है, कैसे हमको चीजें लेकर चलनी है। तो इस वीडियो में आज हम उसी बारे में चर्चा करेंगे कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है, किस सब्जेक्ट में हम कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका हिंदी। पहला सब्जेक्ट है आपका हिंदी। सेकंड है आपका जीएस प्लस रीजनिंग, जीएस प्लस रीजनिंग, जीएस प्लस रीजनिंग। और थर्ड सब्जेक्ट है आपका उत्तराखंड। थर्ड सब्जेक्ट है आपका उत्तराखंड। थर्ड सब्जेक्ट है आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो ये तीन सब्जेक्ट आपके उत्तराखंड 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 बीडीओ बीपीडीओ एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जो एग्जाम आपका 29 सितंबर को डिसाइड हुआ है आयोग के द्वारा। यूके ट्रिपल एस सी इस एग्जाम को आपको कंडक्ट कराएगा, यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड। ठीक है, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो आपको इस एग्जाम को कराएगा। और इस एग्जाम में तीन सब्जेक्ट आपके आने हैं, हिंदी, जीएस प्लस रीजनिंग और उत्तराखंड। अब बात करते हैं इनके वेटेज की, बात करते हैं इनके वेटेज की कि क्या क्या इनका वेटेज रहने वाला है। देखिए, जो हिंदी है वो आएगी आपकी 20 मार्क्स की। हिंदी जो है वो आपकी आएगी 20 मार्क्स की। जीएस जो है आपका आएगा 40 मार्क्स का। जीएस प्लस रीजनिंग आपकी आएगी 40 मार्क्स की। और 40 ही मार्क्स का आपका आएगा उत्तराखंड। ठीक है, देखिए जो रीजनिंग, अब पहले बात करते हैं जीएस और रीजनिंग की। ठीक है, पहले बात करते हैं जीएस और रीजनिंग की। ठीक है, पहले बात करते हैं जीएस और रीजनिंग की। तो देखिए, जीएस जो बेसिकली पिछले पेपर का जो पैटर्न चलता आ रहा है, उसमें 30 मार्क्स का जीएस आता है। ठीक है बच्चों, 30 मार्क्स का जीएस आता है। और जो रीजनिंग आती है, रीजनिंग रीजनिंग आती है 10 मार्क्स की। जो रीजनिंग है आपकी वो आती है 10 मार्क्स की। 10 मार्क्स की आपकी जो है वो रीजनिंग आती है। ठीक है, तो रीजनिंग में और जीएस में ये एक रेशियो चलता रहता है। कभी कभी जैसे जीएस 32 मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स की रीजनिंग आ जाती है। कभी कभी 31 मार्क्स का होता है तो 9 मार्क्स की आ जाती है। मतलब ये अप्रोक्सीमेशन में आप मान के चलिए कि 30 और 10 का रेशियो, 3:1 का रेशियो इनका चलता रहता है। इस तरीके से रहता है। ये पूरा पैटर्न मैंने आपको बता दें कि एग्जाम किस स्ट्रक्चर पे होगा। 2 आवर आपको इस एग्जाम के लिए मिलते हैं। ऑफलाइन मोड में ये जो है आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है, ऑफलाइन मोड में। 2 आवर आपको इस एग्जाम के लिए मिलते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम चलते हैं, तो हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में बात करने वाले हैं कि जैसे हिंदी है, तो हिंदी में आपको मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं आप 20। ठीक है, हिंदी में आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं 20। लेकिन हिंदी को अगर मैं कुछ हिस्सों में बांटना चाहूँ कि एग्जाम में किस तरीके की हिंदी आती है, तो बच्चों एक तो होती है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी मतलब जो एक्चुअल में हिंदी है, जो एक्चुअल में हिंदी है। लेकिन अब कुछ एग्जाम्स में क्या देखा गया है, पीछे के उत्तराखंड के जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं, चाहे पटवारी का एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें ये देखने को आया है कि जनरल हिंदी मात्र आ रही है 12 to 15 मार्क्स की।
ठीक है, यानी मिनिमम 12 मार्क्स की आती है जनरल हिंदी, मैक्सिमम 15 मार्क्स की। और 2 to 8 मार्क्स का, सॉरी 5 to 8 मार्क्स की आती है आपकी कल्चर। कल्चर आता है उत्तराखंड का कल्चर, उत्तराखंड का कल्चर आता है। जैसे कुमाऊनी गढ़वाली की जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, उनके बारे में, या उत्तराखंड का कोई जनरल ऐसा कल्चर का कोई क्वेश्चन डाल देंगे वो। मतलब उत्तराखंड जो आपका 40 मार्क्स का है वो तो अलग है, लेकिन इसमें हिंदी में भी कुछ कल्चरल एक्टिविटी या कल्चरल जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें हिंदी में वेटेज की, 20 मार्क्स का ये पूरा वेटेज रहता है हिंदी का क्वेश्चन पेपर में। तो आप मान लीजिए कि आप 10 to 12 मार्क्स इसमें ले आए और 2 to 3 मार्क्स इसमें ले आए, यानी 15 मार्क्स आप मैक्सिमम इसमें ला सकते हैं। किसमें? यानी मैं एक जनरल अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि एक जनरल स्टूडेंट 15 या 16 मार्क्स इसमें आते भी इतने ही हैं। अगर आप टॉपर से भी बात करेंगे तो वो भी आपको यही बताएगा कि मेरे 15 to 60 मार्क्स, 15 में मैंने काफी हद तक काफी ज्यादा ही बताए हैं। तो एक मान के चलिए आप कि 30 to 15 मार्क्स आप हिंदी में मान के चलिए 20 में से। ठीक है, अब मान लीजिए आपको मेरिट पता होनी चाहिए कि जनरली जो मेरिट अब लग रही है, देखिए मेरिट इस बेस पे लगती है। जैसे मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है ना, सारी ही बातें आज इस टॉपिक में कर लेते हैं इस वीडियो में। 100 मार्क्स का आपका जैसे पेपर है, तो 100 मार्क्स के पेपर में आपका 100 का आपको निकालना है 70%। 100 का आपको निकालना है 70%, यानी 70 मार्क्स आप मान के चलिए कि 70 मार्क्स, 70 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं और आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा आज के सिनेरियो में। हो सकता है 70 प्लस भी ना जाए, 75 प्लस चली जाए, लेकिन 70 प्लस मार्क्स अगर आप कर रहे हैं तो एक सेफ स्कोर है। ठीक है, अब बात हो गई हिंदी की, ये हिंदी का हुआ पूरा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम जीएस की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस आती है 30 मार्क्स की, जीएस आती है 30 मार्क्स की। और 30 मार्क्स में देखिए जीएस में क्या क्या टॉपिक रहते हैं। जीएस में पॉलिटी आती है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी आ जाती है, इंडियन हिस्ट्री आती है, इंडियन इकोनॉमी आती है, इको जिसे हम कहते हैं, और इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक तो इतना नहीं आता। कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाते हैं 4 से 5 आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, 4 से 5 आपको। तो कंप्यूटर आपको मतलब जनरल भी अगर आप पढ़ लेते हैं या प्रीवियस ईयर भी आप लगा सकते हैं कंप्यूटर के, तो 2 to 3 मार्क्स इसमें आ जाते हैं, 2 से 3 मार्क्स आप ले आएंगे इसमें। तो अगर मैं बात करूं 30 मार्क्स में से, तो आप 2-3 मार्क्स यहाँ पे गेन कर लिए। बाकी ये जो बचा 25 मार्क्स का, ये बचा 25 में से जहां से बहुत ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो 20 मार्क्स आप मान के चलिए इसमें। 20 भी मैंने मैक्सिमम बताए हैं और 22, यानी 22 आउट ऑफ 30, 22 आउट ऑफ 30। ये सारी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 22 आएंगे 30 में से, कैसे हमको क्या पढ़ना है, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी। अभी मैं केवल आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ। तो किसी बच्चे के मान लीजिए 30 और 14 हिंदी में ले आए, वो 14 हिंदी में ले आए 14 और 22 ला रहा है जीएस में। अब बात कर लेते हैं, छोटा सा सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग। ठीक है, छोटा सा देखने में ही है बट स्कोरिंग होता है काफ़ी ये। जैसे 10 मार्क्स की रीजनिंग आती है तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट जो बच्चा है, जो काफ़ी समय से रीजनिंग पढ़ रहा है, जिसने 2-3 महीने से ही पढ़ी है, तो 8 मार्क्स तो आप मिनिमम मान के चलिए उसके, 8 मार्क्स तो आप मिनिमम ही मान के चलिए। तो 14, 20 और 8 मार्क्स ये हो गए। ठीक है, और बात कर लेते हैं अब, यहीं पर बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, यहीं पर बात कर लेते हैं बच्चों उत्तराखंड की, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में आप 40 मार्क्स का आता है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा जिनका अच्छा उत्तराखंड है, बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा जिनका अच्छा उत्तराखंड है, वो 30 प्लस स्कोर करते हैं उत्तराखंड में, वो 30। यानी कि आप मान के चलिए आपका जो स्कोर है 25 से 35 के बीच में अगर रहेगा तो सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस है। जो बच्चा जिसकी हिंदी एवरेज, जीएस एवरेज, रीजनिंग एवरेज और वो 25 प्लस स्कोर करता है 25 से 35, तो उसके चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो अब हम ओवरऑल अगर हम बात करें, अभी हम बात करेंगे उत्तराखंड में क्या आता है जीएस में। अभी मैंने कुछ ज्यादा इसमें सिलेबस की चर्चा नहीं की है, अभी ओवरऑल हम लगा रहे हैं कि किस तरीके का पैटर्न है और कितना सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों उत्तराखंड में आप यूके में आप ले आए 28 मान लिया मैंने। ठीक है,
और जीएस में आप ले आए 22, और रीजनिंग में आप ले आए रीजनिंग में आप ले आए 8 मार्क्स, हिंदी में आप ले आए हिंदी में आप ले आए हिंदी में आप ले आए 14। मैंने बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल लगाया है, तब भी देखिए जाके आपका कितना स्कोर बैठ रहा है। 28 और 2 30 हो गया, यानी 20 पूरा कितना हो गया, 50 हो गया, यहाँ से 50 हो गया है पूरा, 50 प्लस 58, और 58 और 14 जो हो गया वो 72 हो गया। ठीक है, 72 नंबर आपके इस तरीके से आ रहे हैं, जो कि एक सेफ स्कोर है। अब आप इसमें बढ़ा सकते हैं, जैसे किसी के उत्तराखंड में 30 भी आ सकते हैं, 32 भी आ सकते हैं, 34 भी आ सकते हैं, जीएस में उसके 23 24 आ सकते हैं, रीजनिंग में उसके 10 मार्क्स आ सकते हैं, हिंदी में उसके 15 आ सकते हैं। तो 70 से 80 वाली लाइन में जो भी बच्चा स्कोर करेगा इन एग्जाम में, और जनरल का है, तो पूरे पूरे चांसेस है कि उसका नंबर आ जाएगा। ये मैंने आपको एक ओवरऑल अप्रोच बताई है अपनी, जो मेरी एक एनालिसिस के आधार पर एक नॉर्मल बच्चे का एग्जाम क्रैक करने का जो तरीका है वो होना चाहिए इस तरीके का। तो इस वीडियो में मैंने आपसे बात करी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या उनका वेटेज रहता है, क्या एक सेफ स्कोर होना चाहिए, मेरिट के अकॉर्डिंग, आजकल के पेपर सिनेरियो के अकॉर्डिंग हिंदी किस तरीके की आती है, जीएस में कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन हैं, सेफ स्कोर क्या है, सब बातें करी। अब हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी में क्या क्या है, उसमें हम क्या पढ़ सकते हैं, किसमें कितना वेटेज है, कंप्यूटर में क्या है, जीएस के टॉपिक किस तरीके के हैं, रीजनिंग के टॉपिक किस तरीके के हैं, उत्तराखंड के टॉपिक किस तरीके के हैं, उस पर एक एक वीडियो आएगा। उसके बाद हम एक एक मेरा ये चल रहा है चैनल पे, मतलब मैं चैनल पे लेकर आ रहा हूँ 45 डेज का एक क्रैश कोर्स टाइप का आप समझ लीजिए, जिसमें हम उत्तराखंड की, हिंदी की और भी जो सब्जेक्ट हैं उन सबकी तैयारी करने वाले हैं। बेसिकली जो कमांड है वो उत्तराखंड पे रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जिस बच्चे का उत्तराखंड में 32 35 तक स्कोर चला जाता है, उसके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस एग्जाम में बन जाते हैं, अगर उसके बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो एवरेज भी हैं तो चलिए हम विदा लेते हैं आपसे। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिएगा, जानकारी इकट्ठा करिएगा। इस पैटर्न से अगर आप चलते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो नमस्ते, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। चलते हैं, अब मिलेंगे अपनी वीडियो नेक्स्ट वीडियो की तरफ।